हेलो दोस्तों, जीना ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ट्रिकी गोल्डन से मैं हूं अनवर खान। दोस्तों, हमारा चल रहा था आंकड़ों का रिलेटेड जीके। आंकड़ों के रिलेटेड जीके में हम 7 का, 8 का और 10 का रिलेटेड जीके पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीरो यानी शून्य का रिलेटेड जीके। दोस्तों, शुरू करते हैं जीरो का रिलेटेड जीके। आंकड़ों का रिलेटेड जीके, जीरो का रिलेटेड जीके। जीरो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम एक साथ पूरा करेंगे। जीरो यानी शून्य। शून्य की खोज सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने की और इसके बारे में ब्रह्मगुप्त ने भी बताया। दोस्तों, आर्यभट्ट भारत का महान गणितज्ञ था और ब्रह्मगुप्त ने जीरो को प्रतीकों और सिद्धांतों के रूप में बताया और आर्यभट्ट ने इसे दशमलव प्रणाली में सिद्ध किया। और आर्यभट्ट ने ही बताया कि जीरो एक सम संख्या है, यह पूर्ण गुणज है और यह एक पूर्णांक संख्या है। जीरो यानी शून्य। शून्य आकाश का पर्यायवाची होता है और आकाश का पर्यायवाची कौन सा है? शून्य। शून्य बोला जाता है आकाश का पर्यायवाची। जीरो मास के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और मास के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी वसा मतलब चिकना पदार्थ। मास के अंदर चिकना पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, तलीय पदार्थ 0% होता है और कार्बोहाइड्रेट से वसा बनता है, इससे ही कैलोरी बनती है। इसके बाद दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताज़े पानी का हिमांक होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताज़े पानी का हिमांक यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताज़ा पानी बर्फ़ जमने लगता है, यानी वह बर्फ़ बनने लगता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोला जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। इसके बाद जीरो यानी परम शून्य तापमान 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों, परम शून्य तापमान उसे बोला जाता है जिससे कम तापमान संभव नहीं हो सकता। इस तापमान पर सभी पदार्थों की गति शून्य हो जाती है। परम शून्य तापमान, इससे कम तापमान संभव है ही नहीं, यानी इसे बोला जाता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य तापमान, जिस तापमान पर पदार्थों की गति शून्य हो जाती है उसे परम शून्य तापमान बोला जाता है। जीरो यानी शून्य प्रतिरोधकता अतिचालकता की होती है। शून्य प्रतिरोधकता अतिचालकता की होती है और अतिचालक पदार्थों में शून्य प्रतिरोधकता होती है। शून्यवाद का सिद्धांत दिया था बौद्ध धर्म में नागार्जुन ने। और शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? बौद्ध धर्म के नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। इसके बाद दोस्तों, 0% जनसंख्या है अटलांटिक महाद्वीप पर और 0% जनसंख्या कहाँ है? अटलांटिक महाद्वीप पर, यानी इस महाद्वीप पर एक भी व्यक्ति नहीं रहता, यानी वहाँ 0 व्यक्ति रहते हैं। 0% जनसंख्या है अटलांटिक महाद्वीप पर, यहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती। और 0% वन है लक्षद्वीप पर और लक्षद्वीप पर वनों की संख्या कितनी है? 0%, यानी वहाँ एक भी वन नहीं है। एक भी वन किधर नहीं है? लक्षद्वीप पर। इसके बाद दोस्तों, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, जीरो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। दोस्तों, इस बात का याद रखना कि उपराष्ट्रपति का वेतन 0 माना जाता है क्योंकि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए वेतन देता है। दोस्तों, भारत के संविधान 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? उपराष्ट्रपति। और इसे इसका वेतन नहीं मिलेगा और इसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में 4 लाख रुपए का वेतन मिलेगा। जीरो लाइन यानी शून्य रेखा भारत बांग्लादेश की सीमा को कहा जाता है। जीरो लाइन रेखा यानी शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश की सीमा को कहा जाता है। भारत बांग्लादेश की सीमा भारत के किस दिशा में स्थित है? यह भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। यह भारत बांग्लादेश की सीमा को कहा जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखना कि उपराष्ट्रपति का वेतन 0 माना जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन उसके पद के हिसाब से नहीं मिलता।
यह वेतन उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। दोस्तों कैसी लगी मेरी यह क्लास? दोस्तों मैंने 4 दिन से क्लास नहीं ली, इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि दोस्तों मैं अब कराना चाहता हूँ सभी के लिए आंकड़ों से संबंधित जीके, यानी जिन जीके में आंकड़े यानी क्षेत्रफल, युद्ध की डेट और महत्वपूर्ण दिवस आते हैं, उन्हें मैं पूरा कराना चाहता हूँ। उन्हें मैं इस प्रकार कराऊंगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं उसे ट्रिक के माध्यम से नहीं, एक बेसिक ट्रिक से कराऊंगा जिसके बाद आपको कभी भी डेट से संबंधित यानी आंकड़ों से संबंधित कुछ याद करने को आए तो आप खुद याद कर सकें, आप स्वयं याद कर सकें। तो दोस्तों बताना मेरी यह वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें।